बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप वेलकम टू माय चैनल दस्तरखान डायरीज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी मुगलाई कोफ्ते। ये देखें जी, हमने सबसे पहले रेड मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया, एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे ये जी 2 चम्मच हैं हमारे पास काजू। ये बहुत डिफरेंट के तरह के आपको कोफ्ते मिलेंगे बन के, क्योंकि अमूमन कोफ्तों में वो चने वगैरह डाले जाते हैं, हम वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे। अब हम डाल देंगे बादाम 2 चम्मच। अब हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इन्हें पीस लेंगे ब्लेंडर में। अब इसमें देखें जी, हमने ब्लेंडर में आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। उसमें हमने प्याज डाला है। एक प्याज पहले पीस कर हमने उसमें से अच्छा सा उसका पानी निकाल लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक 1 चम्मच हल्दी, और ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया वो मसाला, नमक डाल देंगे। लाल मिर्चें हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने वो गोल वाली जो मिर्चें थी वो फ्राई करके डाल ली थी, इसलिए हम नहीं डाल रहे। और अब इस मसाले को हम सारे को ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जब एक जान हो जाएगा तो इस मसाले को हम निकाल लेंगे मशीन में से, और निकालने के बाद इसमें हम एक अंडा मिला लेंगे। अंडा इसमें अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे कि इस मसाले में अच्छी तरह अंडा मिक्स हो जाए। इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस मसाले को कोफ्तों में शामिल करेंगे और कोफ्ते बना लेंगे। इस मसाले के साथ हम कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को गरम करेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। ये मसाला हमने प्याज ग्रेवी में यूज़ करना है। ये प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम प्याज को निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम कोफ्ते जो हमने बना के रखे हुए वो फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते डाल के उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम कोफ्ते एक एक करके डालते जाएंगे और कोफ्ता हमारे फ्राई हो जाएंगे। ये देखें जी, हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। कितना मज़े का कलर आया है। फ्राई होने के बाद देखें, इनमें कोई क्रैक नहीं पड़ा, किसी किस्म का कोई कोफ्ता नहीं टूटा, और इतने मज़े के उसी तरह कोफ्ते हमारे। अब हम ये कोफ्ते निकाल लेंगे। इन कोफ्तों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, आधा बाउल हमने लिया है योगर्ट। दही में हमने वो जो प्याज ब्राउन की थी वो डाल लिया है। अब प्याज़ों के बाद हमने ये लहसुन अदरक 1 चम्मच डाल लिया है। उसके बाद हमने 1 चम्मच ज़ीरे की, 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाल लिया है, और हमने 1 चम्मच अब इसमें लाल मिर्ची डाल दी है, और नमक डाल के हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि प्याज तो हमारे ब्राउन हुए थे। और हम इन सारे मसाले को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हल्दी भी हमने डाली है। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब एक पतीली में हमने ऑयल डाला है। ऑयल में हमने 2 तेज़पात के पत्ते डाल लिए और उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लिया है कि उनका जायका आ जाए। उसके बाद हम ये जो हमने मसाला बनाया है ये सारा डाल दिया है। अब इस मसाले को हम थोड़ा सा ढककर पकाएंगे कि उसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। ये देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारे मसाले में थिकनेस आ गई है। हम मसाले को इतना नहीं भूनेंगे क्योंकि इसमें प्याज ऑलरेडी पके हुए थे और कुछ ऐसा था नहीं। हम थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ के उसी में हम ये कोफ्ते डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते इस ग्रेवी में जब पकेंगे तो इनका जायका कोफ्तों में मसाले का जाएगा। अब इस तरीके से हम कोफ्तों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे उस ग्रेवी में। थोड़ी सी देर हम इन्हें भूनते रहेंगे, बनाते रहेंगे कि कोफ्तों में अच्छी तरीके से ये मसाला शामिल हो जाए। ये देखें जी, हमारे 5 मिनट हो गए भूनते हुए कोफ्तों को। इस तरीके से अब ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इनको ढक देंगे। मज़ीद हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे कि 5 मिनट तक मज़ीद कोफ्ते मज़ेदार हो जाए। आप सब बताएं जी, आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ये देखें जी, अब हमारे 5 मिनट बाद हमने जो ढक के बनाया है, 5 मिनट बाद हमारा ये ऑयल ऊपर आ गया है और अच्छे तरीके से हमारे कोफ्ते भून चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, डालना चाहे तो तब भी, नहीं तो नहीं, वरना मैंने तो डाल दी है। और उसके बाद हम फिर 5 मिनट के लिए दम दे देंगे कि हरी मिर्चों का जायका आ जाए। अब इसमें हम डाल देंगे
गरम मसाला डालने के बाद हम थोड़ा सा उसे भूनेंगे। अब हम इसमें गरम मसाले के बाद हरा धनिया डाल देंगे। ये देखें जी, बहुत ही डिफरेंट किस्म के कोफ्ते बने हैं और ये मुगलाई अंदाज़ के, जिसमें हमने काजू, आप अपने पसंद का भी कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिस्ता भी डाल सकते हैं और कोई आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें जी, हमने हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद हम कोफ्तों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया से एक अच्छा कलर आ जाता है, ग्रीन ग्रीन सा। ये हम अच्छी तरीके से कोफ्तों को मिक्स कर लेंगे। आप ये ज़रूर लाजमी बनाइएगा। आप ये वाली डिश ईद पे बीफ या मटन के साथ भी बना सकते हैं और मेथड सारा यही होगा और आप बना के ट्राई करके देखिएगा कि आपको बहुत मज़े की ये डिश लगेगी। ये देखें जी, हमारे कोफ्ते तैयार हैं। अब हमने कोफ्तों को डिश आउट कर लिया है, इस तरीके से हमने निकाल लिया है। ये देखें जी, मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने मज़े का है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा जूसी सा बना है। और हमने साथ स्ट्रिंग रख ली है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।